गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सैनिक स्कूल क्लासेस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आइए शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कुछ की टर्म्स हमारे पास होती हैं जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि प्रिंसिपल हमारे पास द सम ऑफ मनी आइदर यू बोरो फ्रॉम द बैंक और डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट। सिंपल वर्ड में अगर हम प्रिंसिपल के बारे में बोलें तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, वो सम ऑफ मनी होता है जो हम किसी भी ब्याज के फॉर्म में लेते हैं या किसी बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए एफडी के फॉर्म में पैसा डालते हैं। अगर हम इसे लोन के फॉर्म में बैंक से लेते हैं तो हमें इस पे क्या करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। हम बैंक को इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन अगर यही पैसा हम अपने बैंक में या एफडी के फॉर्म में अपने अकाउंट में डालें, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, वहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमें देना नहीं पड़ेगा। हमें इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक खुद ही देगा। लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। दो तरह के इंटरेस्ट हमारे पास होते हैं, ओके, जो बैंक में चार्ज किए जाते हैं या जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है, वो होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये एक साल में जो भी पैसा हमारा जमा होता है टोटल, अगले साल पे उसी पे हमारे पास इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से टोटल अमाउंट बहुत ही बड़ा हो जाता है समय के साथ। सिंपल इंटरेस्ट एक फिक्स इंटरेस्ट है जो कि हर साल सेम अमाउंट में लगता चला जाएगा, ओके, जिसको हम जो आसानी से समझ सकते हैं। आइए अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। कुछ टर्म्स हैं जो साथ में समझना पड़ेंगे। सबसे पहला टर्म प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास वो सम ऑफ मनी है, आइदर यू बोरो, या तो हमने बोरो किया है बैंक से और हमने सेविंग बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट किया है, वो हमारे पास कहलाता है प्रिंसिपल। जो लोन के फॉर्म में हमने लिया है पैसा या बैंक में एफडी के फॉर्म में डाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी बैंक हमें जो ब्याज दे रहा है वो किस रेट से दे रहा है। मान लीजिए किसी बैंक में जो है रेट 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जा रहा है हमारे अमाउंट में, कहीं पे 6.45% PA का मतलब है पर एनम, पर ईयर। इस रेट पे इंटरेस्ट बैंक हमें दे रहा है। किस रेट से वो हमें इंटरेस्ट दे रहा होगा या किस रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होगा। टाइम, जितने समय के लिए, जितने साल के लिए या जितने समय के लिए हम पैसा बैंक में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम। टाइम को डिनोट करते हैं T से। ये मेनली ईयर्स में ही आता है, लेकिन अगर कभी दिया होगा मन में तो हमें समझना पड़ेगा। R, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये परसेंटेज पर एनम या फिर सेमी एनुअली, क्वार्टरली, 3 महीने में, 6 महीने में भी चार्ज हो सकता है। प्रिंसिपल वो पैसा है जो लोन के फॉर्म में हमने बैंक से लिया है। आइए आगे चलते हैं इसमें। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी पेड और अर्न, जो भी एक्स्ट्रा मनी हम बैंक को चुकाते हैं या फिर अगर हमने एक अमाउंट बैंक में एफडी के फॉर्म में डाला है तो जिसपे हमें जितना इंटरेस्ट मिलता है, एक्स्ट्रा मनी हमें मिलता है या हमें एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है बैंक को, दैट इज सेड टू बी इंटरेस्ट। The final, then the last one is amount. The final sum including interest। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के, जो पैसा हमने बैंक में लोन के फॉर्म में लिया था उसे और इंटरेस्ट को मिला के जो टोटल अमाउंट आता है, दैट इज कॉल्ड, उसे अमाउंट ही बोलते हैं, टोटल मनी को अमाउंट बोलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसे एक एग्जाम्पल की बात समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी बैंक से 1 लाख रुपीज का लोन लिया, ओके, 1 लाख रुपीज, ओके, और मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा। देखा जाए तो मुझे उसमें इंटरेस्ट जो देना पड़ा, एक्स्ट्रा मनी जो पे करना पड़ा, दैट इज 56,000 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा रुपीज देना पड़ा। किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मुझे 50,000 पे करने पड़े। तो अगर हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है कि टोटल अमाउंट मैंने बैंक में कितना पे किया होगा, जैसे कि लिखा हुआ अमाउंट के लिए फाइनल सम इंक्लूडिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास, हमारे पास पूरा अमाउंट आ जाएगा 1 लाख प्लस 56,000 और 1 लाख प्लस 50,000 इज एक्चुअली 1,56,000। ये टोटल अमाउंट है जो हमें बैंक को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट मिलाकर। आइए आगे चलते हैं इसमें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखा जाए तो फॉर्मूला कैसे वर्कआउट करता है। ओके, कुछ चीज़ें तो आपको पता लग चुकी हैं। P वो प्रिंसिपल, वो सम ऑफ मनी है जो बैंक में से लोन के फॉर्म में लिया जाएगा किसी भी पर्पज़ के लिए, या फिर वो पैसा है जो हम बैंक में FD के फॉर्म में डालेंगे। अगर हम लोन लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा बैंक के थ्रू, अदरवाइज ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर हमने पैसे जमा कराए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बैंक देगा इंटरेस्ट उस रेट पे, टाइम जितने समय के लिए हम वो पैसा डाल रहे हैं। एक तो ऐसा ही का फॉर्मूला बेटा ये आ जाता है, लेकिन कई बार हमें डायरेक्ट चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रेट का, प्रिंसिपल का और टाइम का फॉर्मूला बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमें प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला बनाना है तो एक सीक्वेंस में भी याद हो जाएगा, SI इंटू 100 हमेशा ऊपर रहेगा, प्रिंसिपल को छोड़ दो, नीचे R इंटू डी। ये बना है इसी से ही। अगर आपको कभी भी रेट के लिए कोई फॉर्मूला बनाना है और आपको ये याद भी हो जाता है बड़े आसानी से, SI इंटू 100, आप R को छोड़ दो, नीचे आ जाएगा P इंटू टी। अगर आपको टाइम के लिए फॉर्मूला बनाना है डायरेक्टली इसी से बना रहे हैं, यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, वैसे अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए टाइम के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है, सीधा लिखना है, तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू आर, बस इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, उसे छोड़ देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 years एट 6% पर एनम। इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से समझते हुए, पहला एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹500। अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज एक्चुअली ₹500, ओके, 500 रुपीज प्रिंसिपल है, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज हो रहा है बेटा, आर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 6%, ये पर एनम नहीं होता है, मतलब ईयरली। ओके, टाइम, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये पैसा लिया गया है, 4 years के लिए, 500 रुपीज प्रिंसिपल, 6% पर एनम के इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए लिया गया, तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है अभी तक वो है P डू R इंटू टी बाई 100, जो पीछे स्लाइड में हमने देखा है। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू डालते हुए। प्रिंसिपल हमारे पास है बेटा 500, रेट हमारे पास है 6, टाइम 4 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 हम कैंसिल आउट करेंगे, कैलकुलेशन बहुत आराम से करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 4, इतना रुपीज ही आ जाएगा। 6 5s आर डेफिनेटली 30, सो इट्स 30 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 120 रुपीज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, प्रिंसिपल हमें दिया था 500 रुपीज। अब समझ पा रहे होंगे जो पैसा हमने बैंक से लिया है 500 रुपीज प्रिंसिपल, किस परसेंट बेस पे ब्याज लिया वसूला जा रहा है, 6% पर एनम, 4 साल के लिए। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू डी बाई 100 लगाया और इंटरेस्ट 120 रुपीज आ गया। जॉन डिपॉजिटेड ₹4,000 इन अ बैंक विच गिव सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। जॉन ने जो पैसा बैंक में जमा किया है वो है 4,000 रुपीज। ओके, सो प्रिंसिपल हमारे पास बेटा यहाँ पे कितना है, 4,000 रुपीज है प्रिंसिपल। ओके, और बैंक में जमा किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से, रेट है 6% पर एनम। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 साल बाद अगर उसने 3,650 रुपये निकाल दिए 3 साल बाद, तो फिर उसके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे 3 साल बाद। इसका मतलब टाइम है 3 ईयर, हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो रहा है 3 साल बाद। तो टाइम 3 ईयर्स है, तो अमाउंट जो होगा आफ्टर 3 ईयर, उसे निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि होता है बेटा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ओके, वैल्यू डालते हैं इसकी। प्रिंसिपल इज एक्चुअली 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, टाइम 3 डिवाइडेड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल आउट करेंगे बेटा, देन 6 4 24, 240 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस वुड बिकम 720। 720 रुपीज हमारे पास इंटरेस्ट आया। अब हम निकाल देंगे अमाउंट। अमाउंट कितना हुआ है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद अमाउंट कितना
हो चुका है आफ्टर 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर आप देखेंगे प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, अमाउंट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो 4000 प्लस जो इंटरेस्ट हम देख पा रहे हैं 720, इन्हें मिला के आएगा 4720। मनी विड्रॉ, जो पैसा विड्रॉ किया है 3 साल बाद, मनी विड्रॉ, जो विड्रॉ किया गया है, जो निकाला गया है वो कितना है, वह है हमारे पास 3650। तो अमाउंट लेफ्ट विद हिम, तो कितना पैसा बचेगा अगर 3650 निकाल दिए हैं, अमाउंट लेफ्ट विद हिम वो कैसे निकलेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा डेफिनेटली। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4720 में से 3650 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे बड़े आराम से, माइंड में भी कर सकते हो, 0 - 0 0, देन ये 2 था, ये 12 हो जाएगा, 12 - 5 7, देन इट विल बिकम 6, 6 - 6 0, 4 - 3 1070 रुपीज। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसकी। फाइंड द प्रिंसिपल दैट शैल अर्न ₹60 इंटरेस्ट। हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द प्रिंसिपल, हमें इस बार प्रिंसिपल निकालना है। मैंने अभी आपको पहली स्लाइड में फॉर्मूला बताया था, कई बार ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट हमें पता हो, इंटरेस्ट कितना है 60 रुपीज़, बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम, और हमें क्या दिया है, हमें टाइम दिया है 5 ईयर्स। ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। ओके, तो मैंने कहा था अभी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आपको क्या निकालना हो, प्रिंसिपल ही निकालना हो, तो फॉर्मूला शुड बी लाइक SI इंटू 100 या इंटरेस्ट इंटू 100, P को छोड़ दो आ जाएगा R इंटू T। बाकी आप देख लेना सब ठीक फॉर्म में है। इंटरेस्ट आ गया बेटा आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय रेट है 6 और टाइम है आपके पास 5। सो 6 10 60, 5 1 5, 5 2 10। सो जो प्रिंसिपल आएगा दैट इज एक्चुअली 200 रुपीज। दोबारा देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटरेस्ट अगर आपको पता है निकालने की बजाय और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6% पर एनम, टाइम 5 ईयर, तो प्रिंसिपल का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको SI के साथ बताया था एक स्लाइड में, I इंटू 100 डिवाइड बाय R इंटू 2। ऊपर मल्टीप्लाई करें I के साथ 100, नीचे P को छोड़ के जो दोनों है R इंटू 2 ने मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल इजीली गेट द आंसर। यू कैन क्लिक स्क्रीनशॉट। व्हाट सम ऑफ मनी, अब यहाँ पे बेटा प्रिंसिपल निकालना है, व्हाट सम ऑफ मनी फॉर्मूला वही वर्क करेगा, व्हाट सम ऑफ मनी प्रिंसिपल निकालना है और हमें P इज इक्वल टू एक्चुअली क्वेश्चन मार्क एंड टाइम इज 3 आवर्स, 3 ईयर्स, टाइम बेटा 3 ईयर्स है हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 4% पर है ना, और मजा तो इसमें आ गया कि यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है हमें 392 और हमें प्रिंसिपल निकालना है। बेटा जब ऐसा हो जाए तो बेटा अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यस, या तो आप तो प्रिंसिपल कुछ मान लो, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹X और अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट होता है बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट जो हमारे पास है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल आपके पास आ गया बेटा X, इंटरेस्ट हमें दिया नहीं, X बताई, तो I को निकाल देंगे हम X के फॉर्म में। अमाउंट की वैल्यू हमें मेंशन है, इट्स 392 रुपीज़, तो आप इंटरेस्ट निकाल दोगे जो कि आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 392 माइनस X रुपीज़, और आप फॉर्मूला लगा देंगे। इसके बाद कुछ टेंशन नहीं लेनी, बस अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो अमाउंट आपने 392 रुपीज़ रखा, 392 रुपीज़, और यहाँ से आपने I की वैल्यू निकाल देनी, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बेटा I का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। इंटरेस्ट है हमारे पास 392 माइनस X, प्रिंसिपल जो कि X है, रेट जो कि 4 है, टाइम जो कि 3 है, डिवाइडेड बाय 100। बेटा से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 39200। 100 को X से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स 100X, 4 3 12X। इसे वहाँ ले जाएंगे माइनस 100 को, 39200 है
-100 को वहां ले जाएंगे तो बेटा आएगा हमारे पास +100x। 39,200 इज इक्वल टू 112x हो जाएगा। अब बेटा 112 को डिवाइड में आप ले जाके सॉल्व कर लोगे पूरा। 39,200 डिवाइडेड बाय 112। ओके, इसको डिवाइड कर सकते हो आप सीधा, या एक एक करके लेयर्स में भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे 16 की टेबल से हम कर रहे हैं, 16 7 जार होता है 112, 16 से कैंसिल आउट करना आपके लिए इजी पड़ेगा। 16 2 जार 32, देंगे 7 आ जाएगा आपके पास। ओके, इट्स 72, 6 2 32 आप करते हैं। 16 4 जार 64, ओके, देन 16 5 जार 80 0। नाउ इट्स 2450 डिवाइडेड बाय 7। आप इसे कैंसिल आउट अगेन करिए। 7 3 जार 21, 7 5 जार 35 0। देन x इज इक्वल टू 350 रुपीज, जो कि हमारे पास होगा प्रिंसिपल, और हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इंट्रोडक्शन में इतने ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, दो तरह से इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास जो टॉपिक था वो ऐसा ही था, और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।